एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। और अभी जो आजकल लेक्चर्स चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक हो सकते हैं या मारक हो सकते हैं, या कभी कभी उसमें सम ग्रह भी हो सकते हैं। तो ये हर एक लग्न की कुंडली में चेंज हो जाता है। 9 प्लैनेट्स हैं, तो किसी कुंडली में योग कारक कोई डिफरेंट ग्रह होगा, कोई मारक कोई डिफरेंट ग्रह होगा, या कभी सम भी कोई ग्रह हो सकता है। तो वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में ये सब चेंज हो जाता है। योग कारक का मतलब वो बहुत अच्छा फल देगा, और मारक का मतलब खराब फल देगा, सम का मतलब एक एवरेज फल देने वाला होगा। क्लियर। और 12 लग्न हैं, 12 चूँकि राशियाँ हैं ब्रह्मांड की, तो 12 ही लग्न बनती हैं। और जिस समय व्यक्ति का जन्म होगा तो उस समय जो राशि उस जगह के इस डायरेक्शन में उदय हो रही होगी तो वही यहाँ लग्न में रख दी जाती है, और वो व्यक्ति की लग्न बन जाती है या असेंडेंट बन जाएगा। और बाकी राशियों को अरेंज कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और उस समय जो 9 प्लैनेट्स डिफरेंट राशियों में भ्रमण कर रहे हैं बिल्कुल उसी मोमेंट पे, तो उनको यहाँ उसी राशि में बैठा दें आप, तो वही जन्म कुंडली बन जाएगी। अब ये योग कारक का मतलब जैसे आपको बताया कि बहुत बढ़िया फल उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, अच्छा फल देगा। लेकिन अच्छा फल देने के लिए उसको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। अगर वो कुंडली में वेल प्लेस्ड है, अच्छी जगह है, बैठा है, तभी अच्छा फल देगा। तो वेल प्लेस्ड कहने का मतलब कि या तो केंद्र में बैठे, या लग्न से, या तो खुद लग्नेश हो, या लग्नेश का मित्र हो, या लग्न से अच्छी जगह बैठे, केंद्र में बैठ जाए 1 4 7 10, या त्रिकोण में बैठ जाए 1 5 9 में बैठ जाए, अपनी उच्च राशि में बैठे, स्व राशि में बैठेगा, मित्र राशि में बैठे, तब वो अच्छा फल देगा। डिग्री वाइज अच्छा हो और जहाँ बैठे शुभ ग्रह की उति दृष्टि हो, तब फिर वो योग कारक होकर बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन अगर वही योग कारक ग्रह गलत जगह बैठ जाए, यानी 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में बैठ जाए कुंडली के, या अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, तब, और या डिग्री उसकी अच्छी ना हो, उस केस में फिर वो खराब फल देगा। योग कारक तो है बट स्टिल वो खराब फल ही देगा फिर। इसी तरह से मारक ग्रह जो है, वो मारक ग्रह जनरली खराब फल ही देते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है जिसमें कि यदि 6 8 12 में बैठकर वो विपरीत राजयोग बना देगा, तब फिर वो बहुत बढ़िया फल देगा। और सम कहने का मतलब कि न तो योग कारक न मारक, एक एवरेज सम फल देने वाला वो ऐसा ग्रह भी हो सकता है उस कुंडली में। अब ये ग्रह जो हैं, ये सारे ग्रह जब उनकी दशा अंतरदशा आती है, पहले बताया था, उसी समय अपना फल देते हैं। और इसके अलावा ये 3 तरह से अपना फल देते हैं। एक तो जिन जिन राशियों के लॉर्ड्स हैं वहाँ का फल देंगे, वो राशियाँ जहाँ बैठी हैं जिस हाउस में, उस हाउस का फल देंगे। इसके अलावा जहाँ बैठे हैं जिस राशि में, उसका उस हाउस का फल देंगे। और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी जिन जिन हाउसेस पे, उनका फल देंगे। इस तरह से वो 3 तरह से अपना फल देते हैं। अब ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न या लियो लग्न की कुंडली का मतलब कि जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय सिंह राशि उस जगह ईस्ट डायरेक्शन में उदय हो रही थी, इसलिए ये राशि यहाँ पर रख दी गई। तो ये इसकी सिंह लग्न बन गई या लियो लग्न बन गई। अब इसमें देखते हैं क्या क्या ग्रह योग कारक मारक हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली में पहले सूर्य देखते हैं। तो सूर्य की अपनी राशि देखिए सिंह राशि है, तो सिंह राशि यहाँ लग्न में आ गई, तो इनका जो है ये सिंह लग्न की कुंडली बन गई। अच्छा, अब ये सूर्य देखिए कि सूर्य जो है वो यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य लग्न के लॉर्ड हैं, तो ये लग्नेश हुए, यानी ये लग्न जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो इसलिए सूर्य जो क्या होंगे यहाँ पर योग कारक होंगे, क्योंकि ये लग्न एक ऐसा हाउस है जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो इसलिए ये सूर्य यहाँ पर बढ़िया हुए और वो लग्नेश होकर काफ़ी योग कारक हो गए। देखिए योग कारक सूर्य हुए, और ये जहाँ अगर ये वेल प्लेस्ड हैं कुंडली में और अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, तो बढ़िया फल देंगे। अब वेल प्लेस्ड कहने का मतलब कि या तो यहीं बैठ जाएं अपनी स्वराशि में, या फिर ये केंद्र में कहीं बैठ जाएं, त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं 1 5 9 में। देखिए यहाँ पे सूर्य जो है वो उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में, यहाँ स्वराशि के हैं, तो दोनों जगह तो बहुत ही बढ़िया फल देंगे। इसके अलावा केंद्र में कहीं भी बैठें, त्रिकोण में कहीं बैठेंगे तो वो अच्छा फल देंगे। राइट। अब ये नेक्स्ट प्लेनेट जो हम लेते हैं वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, ये कर्क राशि के स्वामी हैं, और वो यहाँ पर 12th हाउस में बैठी है। इसके मतलब कि चंद्रमा 12th के लॉर्ड बने, यानी ये द्वादशेष बन गए। और द्वादश हाउस जो है अच्छा नहीं माना जाता, वो लॉस का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, हानि या व्यय का घर है।
इसलिए ये हालांकि ये चंद्रमा देखिए लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, लेकिन वो हाउस अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ये मारक कहलाएंगे। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पर मारक की श्रेणी में आ गए, तो ये जहाँ भी बैठेंगे कुंडली में तो वो खराब फल ही देंगे। एक ही कंडीशन है कि चंद्रमा द्वादशेष हैं, 12th के लॉर्ड होके अगर 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, 6, 8, 12 में कहीं बैठेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, तभी उस केस में ये अच्छा फल देंगे। अदरवाइज कुंडली में कहीं बैठे तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। अब मंगल के बारे में देखते हैं। तो मंगल की 2 राशियां हैं, एक तो मेष राशि, दूसरा वृश्चिक राशि। तो मेष राशि इनकी यहाँ 9th हाउस में है, जो कि एक त्रिकोण है और यह भाग्य स्थान है। और दूसरी जो वृश्चिक राशि है वो केंद्र में है, यानी मंगल चतुर्थेश और नवमेश या भाग्येश हुए, और एक केंद्र दूसरा त्रिकोण, यानी ये योग कारक हो गए। तो मंगल केंद्र के भी स्वामी और त्रिकोण के भी स्वामी बन के योग कारक हो गए। अब ये योग कारक तो हुए, लेकिन इनको बहुत बढ़िया फल देने के लिए, योग कारक वाला फल देने के लिए इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो वेल प्लेस्ड का मतलब क्या हुआ कि ये केंद्र में कहीं बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10, त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं 1, 5, 9 में और स्पेशली अगर ये अपनी स्वराशि में यहाँ बैठ जाएं, मंगल अगर यहाँ बैठ जाएं स्वराशि में, तो फिर ये मंगल यहाँ बैठकर बहुत बढ़िया फल देंगे और यहाँ बैठकर ये रोचक योग बनाएंगे। क्लियर? ये अपना एक रोचक योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनेगा यहाँ मंगल यहाँ पे बैठने से, और यहाँ बैठकर ये उच्च के हो जाएंगे और यहाँ भी बहुत बढ़िया फल देंगे। और इसके अलावा अगर ये 3, 6, 8, 12 में, इसके अलावा मंगल 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, राइट, अगर 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में बैठेंगे तो मंगल देखिए यहाँ पे नीच के भी हो गए, लेकिन ये 12th हाउस में वैसे ही खराब है। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में कहीं बैठेंगे तो ये खराब फल ही देंगे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया फल, यहाँ बहुत बढ़िया फल, यहाँ बहुत ही अच्छा फल, और इसके अलावा केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठे तो अच्छा फल देंगे। सिर्फ 3, 6, 8, 12 में ये फल अपना खराब कर देंगे। और अब ये नेक्स्ट प्लेनेट जो लेते हैं ये बुध है। तो बुध प्लेनेट देखिए आप, तो बुध कहाँ पर है, ये 3 नंबर और 6 नंबर, राइट। तो ये 3 नंबर और 6 नंबर दोनों इसके धन के स्थान है, मनी के स्थान है। ये इनकम का स्थान, ये इनकम जो मनी आपने इकट्ठा किया, अर्न किया, उसको इकट्ठा करने का या उसको जमा करने का स्थान है। तो 3 और 6 राशियाँ इनकी, यानी ये द्वितीयेश और एकादशेश बने तो उस केस में, और इसके अलावा ये लग्नेश सूर्य के मित्र भी हैं, तो उस केस में ये योग कारक होंगे। तो योग कारक देखिए बुध यहाँ पर योग कारक हुए, यानी दोनों धन या मनी के स्थान होने की वजह से और लग्नेश सूर्य के मित्र होने की वजह से ये योग कारक की श्रेणी में रखे जाएंगे और यहाँ पर योग कारक हो गए। अब ये इनको योग कारक वाला बढ़िया फल देने के लिए इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो वेल प्लेस्ड मतलब ये केंद्र में कहीं बैठें, त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं, 1, 5, 9 में, 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठें तो अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया उच्च के हो जाएंगे, ये बढ़िया फल। यहाँ बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया फल देंगे और इस तरह से। लेकिन अगर ये बुध जो है वो 3, 6, 8 और 12 में कहीं बैठेंगे तब अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ देखिए बुध यहाँ नीच के हो जाएंगे, लेकिन वैसे ही अष्टम में खराब फल देंगे। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में बैठ के ये खराब फल देंगे। और बाकी जगह जो है यहाँ पे उच्च के होके बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्वग्रही होके और लग्न में बहुत अच्छा फल, या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठकर ये अच्छा फल देंगे। अब नेक्स्ट नंबर बृहस्पति। तो बुध देखिए यहाँ पर योग कारक में आ गए। अब नेक्स्ट नंबर बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, धनु राशि और मीन राशि। तो ये पंचमेश हुए और अष्टमेश हुए। चूँकि पंचम बहुत ही बढ़िया त्रिकोण का हाउस है, मूल त्रिकोण राशि भी इनकी यहीं पर है, और इसके अलावा लग्नेश के मित्र भी हैं। ये देखिए लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, तो इसलिए ये ग्रह योग कारक हुआ। देखिए योग कारक बृहस्पति जो है वो योग कारक हो गए और ये बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन उसके लिए इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा। वेल प्लेस्ड का मतलब कि अपनी केंद्र में बैठें, 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में 1, 5, 9 में बैठें, और या अपनी उच्च राशि में बैठें। तो उच्च राशि यहाँ पर ये अच्छा हाउस नहीं है। और इसके अलावा
अपनी स्वराशि में बैठ जाएं तो स्वराशि में यहाँ बैठकर ये अच्छा फल देंगे। केंद्र में त्रिकोण में कहीं बैठे तो ये अच्छा फल देंगे। और इसके अलावा अगर ये 3, 6, 8, 12 में मान लीजिए बैठ गए, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में बैठे लेकिन विपरीत राजयोग न बने, तब उस केस में ये खराब फल देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग बना, उस केस में फिर ये बृहस्पति अच्छा फल देंगे। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे ये बृहस्पति नीच के हो गए, है ना, ये मकर राशि में ये नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा ही नहीं। तो विपरीत राजयोग सिर्फ बनेगा अगर कुंडली में ये यहाँ बैठें 8th हाउस में, या यहाँ बैठें 12th हाउस में, तो या तो अष्टम में बैठें या द्वादश में बैठकर तभी विपरीत राजयोग बनेगा। और उस केस में ये बहुत अच्छा फल देंगे। विपरीत राजयोग बनने के बाद तो राजयोग मतलब बहुत ही बढ़िया फल देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ना बैठें 6th हाउस में, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। तो बृहस्पति जो है योग कारक हो गए, देखा आपने। अब नेक्स्ट नंबर जो लेते हैं वो शुक्र है, वीनस प्लैनेट। तो वीनस की 2 राशियाँ हैं, एक वृष राशि, दूसरी तुला राशि। तो ये क्या हुए, यहाँ पर दशमेश हुए और तृतीयेश हुए। ये दशम के लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड दशमेश और 3rd हाउस के लॉर्ड यानी तृतीयेश हुए। तो इनकी मूल त्रिकोण राशि 3rd हाउस में, और ये ऑर्डिनरी राशि जो है वृषभ राशि ये 10th में हुई। लेकिन शुक्र देखिए यहाँ क्या है, ये लग्नेश सूर्य के शत्रु हैं, तो इसलिए इनको सम का दर्जा दिया गया। मतलब ये हाउस अच्छा नहीं है 3rd हाउस, और ये हाउस बहुत अच्छा है। 10th हाउस कर्म का स्थान है, मान सम्मान का स्थान है, सर्विस का, बिजनेस का स्थान है, और लेकिन ये 3rd स्थान अच्छा नहीं है। और इसके अलावा लग्नेश के शत्रु भी हैं। तो चूंकि ये स्थान बहुत अच्छा है, इसके लॉर्ड हैं, इसलिए इनको सम का दर्जा दिया गया, यानी कि एवरेज फल देने वाले हुए। लेकिन उस एवरेज फल को देने के लिए भी इनको वेल प्लेस्ड होना पड़ेगा, तभी वो एवरेज फल देंगे। तो एवरेज फल किस तरीके से अच्छा फल दे सकते हैं, या तो केंद्र में बैठें 1, 4, 7, 10, स्पेशली यहाँ बैठें तो ये अपनी राशि में बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। या फिर त्रिकोण में बैठें, यहाँ या यहाँ बैठ जाएं 1, 5 रो में, तब अच्छा फल देंगे। ये 3rd हाउस इनकी स्वराशि देखी, यहाँ बैठकर भी अच्छा फल देंगे क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन ये चूंकि सम है, एवरेज है, तो इसलिए इनकी दृष्टि वाला यहाँ का फल फिर खराब कर देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो इसका फल अच्छा देंगे, लेकिन यहाँ का फल ये खराब कर देंगे। इसके अलावा ये यहाँ तो अच्छा दे रहे हैं, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं। शुक्र जो है वो 6, 8, 12 में देखिए यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, एग्जल्टेड, लेकिन ये चूंकि हाउस अच्छा नहीं इसलिए अच्छा फल नहीं देंगे। तो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं तो ये अच्छा फल नहीं देंगे, क्लियर। और ये 3 में ये अच्छा फल देंगे यहाँ बैठ के, लेकिन इनकी दृष्टि वाला फल खराब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताया कि ये शुक्र के बारे में। तो शुक्र एक सम का दर्जा दिया जाता है, इसलिए सम के आगे शुक्र लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो प्लैनेट है शनि, सैटर्न लेते हैं। सो सैटर्न की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। तो ये षष्ठेश बने 6th के लॉर्ड और 7th के लॉर्ड, यानी दोनों हाउस खराब हैं। तो और इसके अलावा लग्नेश सूर्य के ये परम शत्रु हैं शनि, तो इसलिए जो है ये मारक हुए। देखिए ये मारक में शनि ये मारक हो गए, चूँकि 2 खराब स्थान के लॉर्ड और लग्नेश सूर्य के ये शत्रु बन गए। ये तो वैसे ही खराब स्थान है 6th हाउस, रोग, शत्रु, मुकदमा और तमाम चीज़ें जो है वो ऋण लेना, कर्ज लेना, इन सब का घर है। और ये वाला जो है मारक स्थान आपको बताया था, अष्टम यानी आयु का स्थान, आयु का द्वादश, आयु की हानि करने वाला स्थान ये है, यानी ये जो है मारक स्थान हुआ। तो 6 और 7 के लॉर्ड बन के ये खराब स्थान के लॉर्ड हुए और लग्नेश सूर्य के शत्रु भी हो गए, तो इसलिए ये मारक हुए, तो मारक शनि हो गए। अब ये कहीं भी बैठेंगे सब जगह खराब फल देंगे। सिर्फ अगर ये शनि जो है वो यहाँ और यहाँ बैठ जाए, 6, 8, 12 में अगर बैठे और विपरीत राजयोग बन जाए, उस केस में ही अच्छा फल देंगे। तो शनि जो है वो मारक है, कहीं भी बैठ के खराब फल देंगे, लेकिन अगर उस कुंडली में 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे तभी अच्छा फल देंगे, क्लियर। इस तरह से सारे ग्रहों के बारे में बताया। एक राहु केतु, तो आपको बताया कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, और वो अगर वेल प्लेस्ड हों, केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें और अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं या अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तब अच्छा फल देंगे।
और अगर गलत जगह बैठें, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या अपने नीच राशि में बैठ जाएं डिबिलिटेटेड, या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठेंगे तो फिर खराब फल देंगे। इस तरह से सिंह लग्न की कुंडली के बारे में देखिए, आपको बताया कि योग कारक ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति हैं। मारक ग्रह यहाँ पे चंद्र और शनि, और सम ग्रह यहाँ पे शुक्र बनते हैं। तो इनके बारे में आपको बताया, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, स्टडी करिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसको आप कोई भी लेसन आप मिस न करें, एक के बाद एक आप देखते जाएं, तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। थैंक यू।